अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो चलिए आ गए हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ और प्लीज़ जाके व्लॉग डाल रही हूँ, जाके देखिए। शायद अस्सलाम वालेकुम बोलिए, नहीं पहले बोलिए अस्सलाम वालेकुम, टंग इनसाइड, बोले अस्सलाम वालेकुम। सो बस आज चलते हैं, मार्केट जा रहे हैं और आज हम लोग सब माशाल्लाह सारी बहनें हैं और सब बहनोई लोग एक साथ जा रहे हैं आज। और एक बहनोई तो नहीं है, वो मतलब वो बाहर में है, बाहर में इमरान बाहर है नहीं तो पता नहीं। तो आज 4 बहनोई तो होंगे खैर से माशाल्लाह से। तो जी 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 आज वो गंदा पानी है, तो 4 तो बहनोई माशाल्लाह से होंगे। सो चलिए व्लॉग बना रही है। और आज पूरे महीने मतलब एक दिन ये लोग एक साथ बाहर अफ्तार नहीं करी है। तो आज चलिए हम लोग सब मिलके बाहर अफ्तार भी करते हैं। चलिए कहाँ बाइक चला रहा है, देखिए तो चलिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत, आज मौसम बहुत अच्छा है और बारिश हुई थी सुबह में, तो धूप नहीं है, ज़्यादा तपिश नहीं है। सो बहुत बहुत अच्छा मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। ऐसे भी अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कर लेना चाहिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अच्छे है ना, ये वाला अच्छे है ना। वाह हम लोग कहाँ जा, शिजान गोगू छोड़ दो मायरा बाबा इश इश इश। तो लाए हम कंटेंट लेने के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत। बाबा मम्मा मम्मा बस मेट्रो प्लाजा से हम लोग निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं न्यू मार्केट और चलते हैं न्यू मार्केट। बहुत थकावट हो गई है। दिखा नाजा खड़ा कर। शिजान 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 बाबा चलाएंगे, वो चलाएंगे। क्या हो, चल नहीं रहा है? बच्चे कर ले रहे क्या शाहज़ैन
वाह ये वाह गुगु ओह शाजू गाड़ी में बैठने का नहीं है। याजू शाजू अल्लाह बिकता तुम्हें चलाई शाज़िन शाज़िन चलाई तुमने इतने लंबे वक्त के बाद की जो चाय होती है ना सबसे बेहतरीन चाय रोजे के बाद अब चाय पी रहे हैं हम लोग जो घर की चाय उसका मज़ा अलग है बाहर की चाय में मज़ा नहीं। यहाँ नाज़िया ने फिर से एक पैरेट लिया है हालांकि उसका एक पैरेट उसने ख़रीदा था वो उड़ गया और अब इसने फिर से दूसरा लिया है। बस यहाँ पर हम लोग बाहर डिनर करने सोचा था जाएंगे लेकिन नहीं गए यहीं पर घर पे मंगवा लिया हम लोगों ने इंडोटर से बिरयानी। बस चलिए अब खाना खा लेते हैं हम लोग सब मिलके अम्मी के घर में। The next day. बस फाइनली घर की सफाई हो रही है और ईद में मैंने कौन सी चादर बिछाई पर्दे कौन से लिए कर्टन्स वगैरह वो मैं सब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं पहले घर सजा लूँ उसके बाद आप लोग को दिखाते शेयर करेंगे। और ईद के लिए मैंने कुछ जैसे मैंने रमज़ान जब स्टार्ट होने वाला था मैंने बहुत कुछ सामान ऑर्डर दिया था अमेज़ॉन से वैसे ईद को रिलेटेड भी मैंने बहुत सामान ऑर्डर दिया है। चलिए अभी समायरा फ़िलहाल ड्रॉ वगैरह सब साफ़ कर रही है। इसीलिए जब तक पूरा मुकम्मल हो जाता है तब तक हम अपना जो काम है कंप्लीट कर ले। तो चलिए जैसे कि मैंने बताया था कि जब घर रेडी हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह घर रेडी हो गया है और मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और बहुत मैंने छोटी छोटी चीज़ें मेरे दिमाग में रख कर अपने घर के हिसाब से मंगवाई हैं मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए आइए। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत मैंने ये लाइट्स मंगवाई है। और इस बार मैंने कर्टन्स जो हैं हल्का सा ये पिंकिश में है अगर आपको नज़र आ रहे होंगे ये डिज़ाइंस के मैंने दिए थे और उसकी से थोड़ी सी मैचिंग मैंने ये बेडशीट करी है देखिए। और ऊपर में ईद मुबारक का वो माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगे। मैंने अमेज़ोन से बुक करा है मैं बाद में बताऊंगी आपको मैंने क्या क्या। और ये जो दो रखे हुए हैं ये पार्सल ये भी ईद रिलेटेड है मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह माफ़। और ये मैंने क्यूटी सा ये वाला मंगवाया है बहुत खूबसूरत लग रही फ्लावर्स।
सो माशाल्लाह से ये कारपेट कितना अच्छा लग रहा, कालीन माशाल्लाह से ये मैंने मिलन मेला से लिया था और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। सो मैंने ईद के लिए ख़ास कर 2 लिए थे, एक ब्लू में है और एक इस कलर में है। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो ये आगे है न्यू ब्लॉग के साथ में और ये है ईद की तैयारियां मैं कर रही थी। सो जैसे कि मैं दिखाओ, ये वाला मैंने अमेज़ोन से बुक लिया है, परचेज़ किया है, अमेज़ोन से लिया है मैंने और ये मुझे उसकी कॉस्टिंग पड़ी है 1900 की और ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। दिखाओ, रमज़ान जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने स्टार्स वाली लाइट्स लिए थे कर्टन्स पे लगाने के लिए। इस बार मैंने ये वाले लिए हैं, ये बहुत रिमोट कंट्रोल से चलता है, बहुत अच्छे और बहुत रीज़नेबल रेट में मुझे मिले हैं। ये आई थिंक सो 399 में है, 390 नहीं सॉरी 899 में और ये बहुत खूबसूरत मुझे लाइट्स मिली है। रमज़ान जब स्टार्ट हुआ था मैंने ऐसे ही कुछ चांद मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने मार्बल का मैंने दिखाया था और इस बार ये ऐसा है एंड इसमें लाइट चेंज होते हैं। ये वाले जो फ्लावर्स देख रहे हैं आप लोग लाइटनिंग के एलईडी, ये वाले दिखाऊं, ये भी मुझे बहुत रीजनेबल 299 का था ये और मैंने इसको भी ले लिया। सो ये है बेसिकली, ये है मेरे पूरे ईद के लिए रूम टूर और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये जो भी मैंने डेकोरेशन करा है ईद रिलेटेड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा। सो चलिए, और एक बात मैं आपको बताऊँ, आपसे शेयर करूँ, आई ईद हो और ईद में सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है ईदी। सो ईदी देने के लिए आपको एनवलप्स की ज़रूरत होती है। पहले हम लोग एनवलप्स में देते थे, कोई ऐसे भी दे देते थे, लेकिन अभी इतनी सहूलियत हो गई है, आजकल डिज़ाइंस बेइंतहा डिज़ाइन इंस्टाग्राम आप खोलिए और आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ नए इन्वेंट्रीज नज़र आएंगे आपको एनवलप रिलेटेड या ईदी के एनवलप्स जो भी हो। सो मैंने पिछले बार भी ऑर्डर करके एनवलप्स कस्टमाइज एनवलप्स बनवाए थे मैंने और वो सिंपल बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉग्स नहीं शूट करती थी, मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी। लेकिन जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं बना रही हूँ तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। सो इस बार मैंने इंस्टाग्राम से निकाला था इकरा क्रिएशन, इनका पेज है इंस्टाग्राम में इकरा क्रिएशन और इनसे मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस ईदी के रिलेटेड बनवाए हैं। मैंने 3 डिज़ाइंस बनवाए हैं, मैं तीनों आपको दिखाऊंगी। मेरे ओपिनियंस को लेकर उन्होंने अच्छे से ये ईदी के एनवलप्स बनवाए हैं। सो चलिए आइए देखिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 डिज़ाइन दिखाए हैं, बहुत सारे मैंने बनवाए हैं लेकिन मैं 3 डिज़ाइन दिखाऊंगी, आप समझ जाइएगा। पहला ईदी की एनवलप, क्योंकि मेरे वो घर की बड़ी हैं तो मैंने उन्हीं का मेरे हाथ में पहले आया इत्तेफाक से, तो चलिए उन्हीं का दिखा देते हैं। ये मैंने कस्टमाइज करके उनके नाम का बनवाया है, अम्मी सास की ईदी। सो ये मैंने उनके लिए बनवाया है कस्टमाइज़ करके। यहाँ मैं ईदी रखूँगी और ये इसके अंदर रखूँगी। ये इसके चार्जेस बहुत थे, लेकिन उससे मैंने इकरा से मैंने बार्गेनिंग करके एट लास्ट उसने मेरे लिए
पर पीस करके लग बनाए हैं। एंड थैंक यू इकरा, इतने कम टाइम में तुमने मेरे लिए इतना कुछ मेरे लिए बना दिया। मतलब एक मुझे बहुत ये सब क्रिएटिविटी का बहुत शौक है, मुझे सरप्राइजेस देने का भी शौक है, और मुझे कुछ ना कुछ मतलब नया करने का मेरे अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड से पूछेगा तो वो बोलेंगे कि क्या फिजूल का तुम करती हो, लेकिन नहीं, मुझे बहुत पसंद है। सो ये मैंने अम्मी सास के लिए, जैसे लिखा होगा देखिए, अम्मी सास की ईदी। सो ये उन्हीं के लिए मैंने बनवाया। उनके लिए नहीं, मैंने बहुत लोगों के लिए बनवाई है, तो मेरे हाथ में उन्हीं का पहले आया, तो घर की बुजुर्ग है, चलिए उन्हीं का मैंने आपको दिखाया। अब देखते किसका मेरे हाथ में पहले आता है। इत्तेफाक। चलिए, एक मैंने ये डिज़ाइंस बनवाए हैं, ये बहुत इंस्टाग्राम में छाए हुए थे। अगर आप इसको इस तरीके से खोलिएगा, इनाम पूरे ऐसे स्क्रॉल होता है, आप ईदी इसमें रखिएगा। ये है शाकिर की ईदी। देखिए शाकिर भाई, तुम्हारा इत्तेफाक, देखो हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते भाई, तुम्हारा ही मेरे हाथ आया। तो ये है शाकिर की ईदी, जैसे बॉयज़ के लिए, बच्चों के लिए छोटे छोटे बनवाए हैं। ईदी के लिखा हुआ है रियान की ईदी एंड अयान की ईदी, और यहाँ पर आप ईदी रखिएगा अंदर में बहुत अच्छे तरीके से। जब मैं दूंगी आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। और लड़कियों के, बच्चियाँ हैं, अगर लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं तो उनकी गर्ल्स के मुताबिक है, बॉयज़ हैं तो उनके बॉयज़ के मुताबिक हैं। सो बेसिकली मैंने सब मिक्स करके मंगवाए हैं, और इसके मुझे ज़्यादा नहीं चार्जेस पड़े हैं। इसके मुझे पर पीस 20 रुपीज़ पड़ा है मुझे, और बहुत रीज़नेबल। और शिपिंग चार्जेस लेकिन इकरा ने लिए हैं, वो मैं ऑल टुगेदर आपको बता दूंगी। और ये वाला मुझे पड़ा, ये जो मैंने दिखाया आप लोग को, और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये मुझे 80 रुपीज़ पर पड़ा है। एंड मुझे बहुत रीज़नेबल लगे हैं, बहुत अच्छे से। और सबसे बेस्ट थिंग इकरा, थैंक यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि तुमने मुझे बहुत कम टाइम में मुझे ये पार्सल अरेंज करवा दिए मेरे लिए। एंड क्योंकि मैंने बहुत सारे को मतलब इंस्टा में मैसेज सेंड करी थी, क्राफ्टी में मैं सेंड करी थी, बहुत सारे जो ये सब बना रहे एनवलप्स, मैं उन लोगों को सेंड करी थी, लेकिन मुझे कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा था। एंड सडनली आई गॉट टू नो अबाउट इकरा क्रिएशन, एंड देन मैंने उनको मैसेज सेंड करा और फ़ौरन रिप्लाई आया। सो बस ट्रस्ट करा मैंने, क्योंकि आप जब किसी से जुड़ते हो ना, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट करना चाहिए। सो इतनी अमाउंट के मैंने, मेरे ऑल टुगेदर मेरे यहाँ पर ये शायद पड़ा है 4000, अबव 4000 था, 4300 समथिंग पड़ा है। एंड द बेस्ट थिंग, मुझे मेरे दिल से खुशी हुई कि मुझे ये भी हो गया। और ये बहुत ज़रूरी होता है, प्लीज़ आप लोग सब भी ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं कस्टमाइज एनवलप ईदी के लिए। सो चलिए, और बस ये था, मुझे ये बताना था। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरा ईद का वो रूम टूर कैसा लगा आप लोग को, ज़रूर बताइएगा। चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए और देखिए, और सारी ईद की तैयारियां मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, एक बात, मेरे ब्लॉग में, लास्ट ब्लॉग में जो मैंने 17th एनिवर्सरी का ब्लॉग डाला था, किसी ने मेंशन किया है मुझे, किसी ने मुझे बोला है कि मैम मैंने उसमें ये बात बोली थी कि अच्छा वो मैंने मम्मी पापा की बात मानी, क्योंकि माँ बाप का फैसला अपने बच्चों के हक़ में बहुत बेहतर होता है। मेरे प्लीज़ ये बात को आप लोग गलत मत समझिएगा, मेरा कहने का मतलब ये था कि सही बात है, उन्होंने मुझे बोला कि ज़रूरी नहीं है कि किसी की लड़कियों की शादी पहले हो जाती है या बाद में हो जाती है, नसीब पे। मैंने ये सब बात मेंशन करी नहीं है। पहली बात, मैं पूरा 100% बिलीव करती हूँ कि नसीब का खेला है। और देखिए, मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं अपने घर में खुद ही एग्जाम्पल हूँ। मेरा रिश्ता पहले लगा और मेरी बहन शाजिया का रिश्ता मेरे बाद लगा। मेरे घर में लोग, ना मेरे घर में ऐसी लोगों की सोच नहीं है कि छोटी का रिश्ता आ रहा है तो बड़ी का रिश्ता नहीं आया है, ऐसी कोई बात नहीं। सब नसीब की बात होती है। एक जब इस दुनिया में कोई आता है, वो भी अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह की जब तक मर्जी होती, कोई नहीं आता है इस दुनिया से, जाता भी अल्लाह की मर्ज़ी से, बच्चे भी अल्लाह की मर्ज़ी से आते हैं। और अल्लाह को, मतलब अल्लाह की, जिसमें अल्लाह की बेहतरी होती है वही होता है काम। तो मेरा रिश्ता लगा, शाजिया का नहीं लगा था, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उस दरमियान हो गया था। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि होगा, हो गया, अल्लाह ने चाहा था, अल्लाह की मर्ज़ी थी, हो गया। सो मेरी प्लीज़ सिस्टर, आप जो भी हैं, आप प्लीज़ ये बात, मेरी गलत फहमी मत लीजिए।
मेरा मानना था। पहले के लोग आपको मालूम है क्या सोचते थे कि लोग सोचते थे अच्छे रिश्ते आते हैं तो जाने नहीं देते, वो बोलते हैं अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी फैमिली है तो अच्छे रिश्ते कभी ठुकराने नहीं चाहिए, वो लोग ये बोलते हो, हर कोई ये सोचता है। हालांकि मैं क्लास 8 में थी, मेरा रोका कराया गया मतलब मैं क्लास 9 में गई थी, तो उस टाइम आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब रिश्ता अगर आया है तो उन लोग ने सोचा है माँ बाप ने कि अच्छे लड़के हैं, घर वाले अच्छे तो करवा दो। वरना मैं अगर मेरी बेटी है समायरा, मैंने मेंशन करा है आप लोग को, मेरी भी बेटी है समायरा, मैं कभी भी जब तक उसकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती मैं नहीं करती, एज अ पेरेंट मैं बोली। लेकिन उस टाइम मेरे माँ बाप मम्मी की यही सोच थी, उन्होंने मैं करा दिया। और इनफैक्ट आप लोग को तो ये इस कहानी का सिर्फ एक टुकड़ा मालूम है, पूरी कहानी कभी मालूम ही नहीं। अभी आहिस्ते आहिस्ते मैं बताऊंगी कि शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी अपने पूरी। तो बस इतना मैं शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ गलत ना समझे। मैं भी जानती हूँ, मैं भी बिलीव करती हूँ, सब नसीब की बात है, किसी का देर से होता है, किसी का सवेर होता है, बच्चे भी किसी को बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी की देर से होते हैं। लेकिन वही बात है कि अल्लाह के बिना मर्जी का तो एक परिंदा भी नहीं हिलता, एक तिनका भी नहीं हिलता, सब नसीब का खेल है। सो मैं भी बिलीव करती हूँ, और प्लीज़ आप मेरे बारे में ये ना सोचें कि मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ। सो प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए बाद में ये देखिए माशाल्लाह से मैं दिखा रही हूँ। ये सारे शाहजैन के हैं और हमज़ा के हैं, हमज़ा के हैं, इनके हैं, ये सब मेरे सूट हैं, ये समायरा के हैं ये सब, और लिफाफे भी हैं, एनवलप्स भी हैं। मैं नहीं बताऊंगी किसने क्या दिया है, लेकिन ये सब मेरी बहनों ने और मम्मी कैसे ये सब मिलके ईदी आई है, और एनवलप्स बहुत सारे हैं। सो चलिए अब मैं ससुराल की दिखाती हूँ आपको। और हाँ, शाजिया तो अब ससुराल की हो गई ना, वो मेरे साथ हो गई, तो एज अ देवरानी मैं दिखाती हूँ कि उसने भी मुझे क्या ईदी दी है। सो ये थी मेरे ससुराल, और मेरे ससुराल की तरफ से ईदी, जिसमें मेरी नंदों ने दिया है, शाहज़ा ने दिया है, और मेरी छोटी वाली देवरानी ने दिया है। किसने क्या दिया क्या नहीं दिया है, मैं इतना बहुत टाइम कम है मेरे पास, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं बता दूँ, ये मेरे सूट हैं, ये हमज़ा का है टी शर्ट, ये समायरा की है, और ये भी मेरा सूट है, ये इनका है, ये भी सूट है। शाहज़ैन के तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं। तो ये हमज़ा का है, इसमें दो कुर्तियाँ थी, एक कफ्तान, एक और नॉर्मल कुर्ती थी, वो मुझे नहीं नज़र आ रही क्योंकि सब सामान मैं एक साथ एकदम रख दे रही हूँ ना बहुत सारे, और इसी वजह से, और एडन सिटी लेके जाने के लिए मैंने एक साथ पैक कर लिए थे, इसी वजह से कहीं पर मैंने रख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा फ़िलहाल अभी। सो ये थी मेरी नंदों की तरफ से, शाहज़ा की तरफ से, और मेरी छोटी वाली देवरानी शादमा की तरफ से मेरी ईदी, मेरे बच्चों की ईदी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तो आपको मैंने दिखा दिया मेरे मैके की तरफ से। सो चलिए व्लॉग में आगे बने रहिए। बस यहाँ पर ईद की तैयारी चल रही थी, यहाँ मैं चिकन सलामी बना के स्टोर करके रख रही थी, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था सब। सो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कल फिर आते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, ईद के व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।